Hello everyone, myself engineer Devendra Kumar. Welcome you all on this YouTube channel. Like, share and subscribe this YouTube channel. Also press the bell icon to get the latest update of this channel. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से इस चैनल पे हुए लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से अपन आज मैथमेटिक्स की 11th क्लास की मैथमेटिक्स का पार्ट 7 में आपके बीच में लेके आ रहा हूं। ये पूरा बाइलिंगुअल होगा। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, और ये अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी, यूजफुल होने वाला है। हर चीज को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, दोनों मीडियम में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो आज अपन पार्ट 7 पढ़ रहे हैं। पार्ट 7 में दोस्तों अपन ऑपरेशन ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं करेंगे। जो 1.4 1.4 एक्सरसाइज को कुछ आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट पार्ट में अपन कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन पढ़ने जा रहे हैं आज यहाँ पे। अपना टॉपिक होगा समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब होते क्या ऑपरेशन, मतलब कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, कुछ ऑपरेशंस मतलब संक्रियाएं होती है, कुछ क्रियाएं होती है, उनको कहते हैं ऑपरेशन ऑफ द सेट्स। अब इसमें अपन 4 प्रकार की चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मैं बताऊं पहली प्रकार की चीज क्या पढ़ने वाले हैं। पहली प्रकार की चीज अपन पढ़ने वाले यूनियन। जैसे ए, ये यूनियन, नॉट यूनिवर्सल नहीं है। देखो यूनिवर्सल को आपने ध्यान दिया हो तो मैंने ऐसे लिखा था, और ये यूनियन को ऐसे लिख रहा हूं। ए यूनियन बी, मतलब यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो 2 सेट का हो चाहे 3 सेट का हो, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। 3 सेट का भी हो सकता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब अपन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसको संघ या सम्मिलन कहते हैं। संघ या सम्मिलन कहते हैं। सम्मिलन कहते हैं, सम्मिलन कहते हैं। दूसरा प्रकार का अपन सेट यहाँ पे ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, या ये 3 का भी हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ये ए जैसा है बट बीच में ये नहीं है ना, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ये दूसरा ऑपरेशन होता है। हिंदी में इसको सर्वनिष्ठ कहते हैं। सर्वनिष्ठ, ओके, सर्वनिष्ठ कहते हैं, सर्वनिष्ठ कहते हैं दोस्तों। अपन सी टाइप, थर्ड टाइप का पढ़ेंगे अपन, ए माइनस बी या बी माइनस ए। ये इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस, डिफरेंस के बारे में जानकारी, डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा और लास्ट, फोर्थ और लास्ट अपन पढ़ेंगे, उसको कहेंगे ए डैश, है ना, ए डैश। इसको अपन, इसको कहते हैं समुच्चय का पूरक। इंग्लिश में कहना चाहे तो कॉम्प्लीमेंट है ये। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट हिंदी में पूरक कहते हैं, है ना। तो ये 4 अपन ऑपरेशन दोस्तों, इस के माध्यम से अपन 4 ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें जो आज इस पे कंसंट्रेट होने वाले हैं अपन, आज इस पे सारी बात करने वाले हैं, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अपन, जैसे कि मैं बात करूं, अपन चलते हैं अपने इस पे समुच्चयों का सम्मिलन, मतलब यूनियन ऑफ सेट, पहला टाइप का पढ़ रहे हैं दोस्तों। आज यही अपन इसी पे ज्यादा फोकस होने वाले हैं। पहला ऑपरेशन जिसपे अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है यूनियन ऑफ सेट्स। हिंदी में कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन या संघ। आपने देखा होगा, पहले हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग में बात करूं तो ऐसे समुच्चय, संघ मतलब मिलना। जैसे किसी की शादी होती है तो लिखा रहता है ना, कुछ मेल संघ फीमेल, मतलब वो उनका नाम लिखा रहता है ना, सफेद, है ना, जैसे राकेश संघ सीता, राम संघ सीता, मतलब राम और सीता का संघ, मतलब उनका यूनियन, विवाह होने जा रहा है, उनका मिलन होने जा रहा है, सम्मिलन कहते हैं उसको। इसीलिए वहां पे यूनियन या संघ लिखा जाता है, मतलब मिलना। तो मैं हिंदी में अब मैथमेटिक्स फॉर्म में डेफिनेशन बोलूं तो 2 समुच्चय, ऐसे 2 समुच्चय जिनके अवयवों को मिलाना सम्मिलन कहलाता है। इंग्लिश में बात करूं तो मिक्सचर ऑफ 2 सेट्स। तो इसमें होता क्या है, पहले एग्जांपल से बात करूंगा, फिर आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताने वाला हूं।
जैसे ए सेट है, कोई ए एक सेट है जिसमें दोस्तों लिखा है, ए कोई एक सेट है जिसमें दोस्तों लिखा है 1, जिसमें लिखा 1,2, ठीक है। बी कोई सेट है जिसमें लिखा है दोस्तों 1,3,5। अब ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी मतलब संग मिलाना। तो मिलाना मतलब देखो, एक इसमें भी एक लिख दो, फिर 2 लिख दो, इसमें नहीं है लेकिन उसमें है, 3 लिख दो, उसमें नहीं है, इसमें है, 5। ये आएगा इसका आंसर। सर आपने लिखा कैसे? अभी डेफिनेशन ही नहीं बताई आपने, उदाहरण बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया। देखो, 2 सेट में इस यूनियन वो एलिमेंट आएंगे, या तो इस सेट में हो वो, या इस सेट में हो, या दोनों सेट में हो, वो सभी एलिमेंट आएंगे। या तो ए सेट में हो, या बी सेट में हो, या दोनों सेट में विद्यमान हो। सर दोनों सेट में तो 2 बार आए तो 2 बार लिखूंगा ना, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार लिखना या 1 बार लिखना एक ही बात है। अपन सेट में रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समान सेट होते हैं, इक्वल सेट होते हैं, समान समुच्चय होते हैं, इसलिए अपन पुनरावृत्ति नहीं करते। तो इसका रूल क्या हो गया? या तो वो ए में होना चाहिए, या बी में होना चाहिए, या दोनों में होना चाहिए। 3 ही शर्तों में अपन लिखेंगे। देखो इसकी 3 कंडीशन बताऊं मैं, कंडीशन 3 कंडीशन शर्तें बात करूं, ये 3 कंडीशन यानी शर्तें बात करूं तो या तो ये ए में हो, या ये बी में हो, या ए एंड बी दोनों में हो। ये 3 ही चीजें आपको इसमें याद रखनी है। या तो ए में हो तब उत्तर में आएगा, मतलब यूनियन में आएगा, या बी में हो या दोनों में हो तब ये यूनियन में आने वाला है दोस्तों। अब जैसे इसकी डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं तो यूनियन क्या होता है? जैसे ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी आना है तो क्या आएगा? एक्स इज ए एक्स क्या आएगा? एक्स क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि में लिखूं तो एक्स बिलोंग्स टू ए, और हिंदी में लिखूं तो या आएगा, या एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इसका आंसर होने वाला है। मतलब दोस्तों ये मैथमेटिकल टर्म में लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब या तो ए से संबंधित है या बी से संबंधित है, ये दोनों से संबंधित है तो ये दोनों से ही संबंधित हो गया ना। या तो ए से हो, या बी से हो, या दोनों से हो। तो उसको लिखते ऐसे हैं दोस्तों, इंग्लिश में या और लिखते हैं, हिंदी में या लिखते हैं, और कोई फर्क नहीं होता दोस्तों। तो ये दोस्तों आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। इंग्लिश में बात करना चाहूं तो यूनियन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स, द एलिमेंट्स आइदर ऑन, मतलब जो एलिमेंट होते हैं या तो वो ए में होंगे या बी में होंगे। एलिमेंट इन आइदर ए और बी और बोथ ऑल्सो, मतलब या तो वो ए में होने चाहिए, या तो वो सेट ए में होने चाहिए, या बी में, या दोनों में। जैसे इसको उदाहरण करेंगे, उससे पहले थोड़ा गुणधर्म है, इसके गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको समझ में ही आएगा। यूनियन मतलब मिलाना होता है दोस्तों। दोनों, इन दोनों के अवयवों को मिला दो। जैसे इसके अवयव 1 2, इसका 1,3,5 लिखा, 1 2 बार है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 को एक बार लिख देंगे, क्योंकि समुच्चय में पुनरावृत्ति जनरली नॉर्मली नहीं करते हैं, है ना। रिपीटेशन इज नॉट डूइंग, मीन्स रिपीटेशन अपन करते नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऐसे मैं कह नहीं सकता, इसलिए मैंने सोच समझ के रुका था। रिपीटेशन करते हैं तो वो वैसा ही इक्वल समुच्चय है, समान समुच्चय, इक्वल सेट है, तो मतलब क्या करने का? तो जनरली वी आर नॉट डूइंग रिपीटेशन। ओके ओके, अब अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं दोस्तों अपन। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन हिंदी में बात करना चाहूं तो सम्मिलन या संघ, सम्मिलन लिख देता हूं, सम्मिलन, सम्मिलन सम्मिलन एक ही बात है, सम्मिलन या संघ के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब कुछ प्रॉपर्टी, अपन 5 प्रॉपर्टी यहां पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। पहली प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी करूं बराबर ही होगा यदि बी यूनियन ए करूंगा। मतलब क्या हुआ ये सर एक्सप्लेन जब मैं आपको क्वेश्चंस करूंगा तो उस टाइम भी बहुत चीजें बताऊंगा। मतलब ए को बी के साथ मिक्स करूं या बी को ए के साथ मिक्स करूं, एक ही बात है। मैं बोलना चाहूं कि राम की सीता से शादी है या सीता की राम से शादी है, दोनों एक ही बात है ना दोस्तों, एक ही बात है। तो ये बराबर होते हैं, और इसको, इस नियम को क्या कहते हैं? ये क्रम परिवर्तन कर दिया जाए, क्रम परिवर्तन कर दिया जाए, सेम ही रहता है वो, ऑपरेशन करने पर, संक्रिया करने पर, उसे क्रम विनिमय कहते हैं। इंग्लिश में यदि ये सीक्वेंस चेंज कर दी जाए,
सीक्वेंस चेंज कर दी जाए, सेम ऑपरेशन करें, वो बराबर आए, इक्वल आए, तो उसे कम्यूटेटिव कहते हैं। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव रूल या लॉ, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का नियम। ओके, तो ये पहला गुणधर्म है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। दूसरा गुणधर्म एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। ए यूनियन, पहले बी यूनियन सी को करूं, पहले बी और सी को मिक्स करूं फिर ए मिक्स करूं, या पहले ए और बी को मिक्स करूं उसके बाद सी को मिक्स करूं। मतलब ब्रैकेट वाला पहले करते हैं, तो यहाँ बी और सी को पहले मिक्स किया फिर ए मिक्स किया, यहाँ पे ए और बी को पहले मिक्स किया सी को, बात एक ही आएगी दोस्तों। जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं क्वेश्चनों में, तो आपको पता और चल जाएगा। तो ये एसोसिएटिविटी भी रखता है, एसोसिएटिविटी लॉ भी रखता है। एसोसिएटिविटी रूल या लॉ एक ही बात है, तो इसको कहते हैं हिंदी में साहचर्यता, साहचर्यता। ओके दोस्तों, तो ये दूसरा। तीसरा बात करना चाहूं तो ये कहता है कि एक ए है, उसका यूनियन में करवाना चाहूं ए का ही, खुद खुद के साथ यूनियन करें। तो देखो कोई चीज ए मतलब 1 2 3 है, बी भी 1 2 3 है, यूनियन करूंगा तो 1 2 3 1 2 3 सेम ही है, तो उत्तर 1 2 3 ही आएगा। मतलब रिपीट तो होता नहीं है ना, तो ए ही आएगा। दो समान का यूनियन करूं तो वो खुद ही आएगा। इसको कहते हैं वर्ग सम का नियम, वर्ग सम का नियम, वर्ग सम का नियम, का नियम है ना, सेम ही आना। इंग्लिश में बात करना चाहूं तो इंग्लिश में कहते हैं आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट। ये दोस्तों वापिस सही से लिखना चाहूं तो IDEMPOTENT, आइडेम्पोटेंट रूल। ओके दोस्तों, अब फोर्थ वाला लिखना चाहूं दोस्तों, फोर्थ वाला कहते हैं कि यूनियन फाई के साथ करूं, फाई के साथ, ये फाई है मतलब ए का यूनियन फाई के साथ, ए में फाई मतलब कुछ नहीं मिलाऊं तो ए ही आएगा ना, तो इसको कहते हैं फाई का रूल, फाई रूल है ना, या रिक्त समुच्चय का नियम है ना, इंग्लिश हिंदी में लिखूं तो फाई नियम, मतलब फाई को जोड़ने का नियम है ये, है ना, फाई के साथ संक्रिया करने का नियम है। पांचवा नियम की बात करूं तो ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट, देखो ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन है। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसमें सभी सेट के अवयव विद्यमान हो, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में ये ए के अवयव भी विद्यमान है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यूनिवर्सल सेट आने वाला है। क्यों, क्योंकि ए तो इसमें विद्यमान ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको कहते हैं यू का नियम, यू का नियम, और इंग्लिश में कहना चाहे तो यू का लॉ, यू का लॉ या यूज लॉ। ओके, तो ये इसका नियम कुछ नहीं है, मतलब फाई हमेशा सभी में ऑपरेशन कराऊंगा, उसमें एक फाई रिक्त समुच्चय का, एक यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का, एक खुद के साथ, एक क्रम ने बताया, एक साहचर्यता, ये 5 ही देखने वाला हूं दोस्तों। उसके अलावा कभी कभी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव भी, वितरण का नियम भी देखने वाला हूं, लेकिन वो 2 3 में होता है, तो वो अभी बताना उचित नहीं है दोस्तों। और इनके वेन डायग्राम, वेन आरेख भी होते हैं, एक अलग क्लास लूंगा मैं वेन आरेख की, जिसमें मैं पूरे वेन आरेख एक साथ समझाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है उस क्लास में दोस्तों। तो अपन अब बात करते हैं क्वेश्चनों पर दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच में है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने देखो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि थर्ड और फोर्थ को ओनली हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है, बाकी को इंग्लिश इंग्लिश में लिखा है। क्यों, क्योंकि वो ये गिनती लिखा है, काउंटिंग नंबर लिखा है, वो तो एक ही होता है ना, चाहे दोस्तों मैं हिंदी में लिखूं चाहे मैं इंग्लिश में लिखूं, दोनों एक ही होता है। देखो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, हिंदी में लिखा नहीं है, तो हिंदी में मैं बता देता हूं दोस्तों। यूनियन ऑफ द ईच पेयर्स मतलब यहाँ पे सम्मिलन करना है दो दिए गए सेट्स, मतलब समुच्चय के समूह का यूनियन, सम्मिलन करना है। तो देखो ओनली तीसरे और चौथे का मैं हिंदी बताने वाला हूं दोस्तों, पहले और दूसरे का हिंदी इंग्लिश में साथ ही होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि देखो अब इसका यूनियन करना है, इसका आंसर बता रहा हूं दोस्तों, पहले का, इस पहले का आंसर मैं बता रहा हूं, इसमें एलिमेंट है 1 3 5, इसमें 1 2 3, तो मुझे करना है एक्स यूनियन ऑफ वाई दोस्तों, दोनों को मिलाना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, पहले ए वाला लिख देता हूं, 1 3 5, ए वाला लिख दिया। अब बी वाला लिखना है, तो एक दोनों के लिखने हैं, तो पहले ए का लिख दिया, अब बी का लिख रहा हूं, तो 1 पहले से लिखा, 2 नहीं लिखा तो 2 लिख देता हूं, फिर 3 पहले से लिखा है, तो बात खत्म। सर ये 2 पहले लिख सकते हैं, ये बाद में लिख सकते हैं? हाँ, मैंने जब सेट समुच्चय पढ़ाया था, सबसे पहले बोला था कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता है,
मैंने बताया था सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द सेट. Sequence or order of the elements of the set is not important, or repetition is not allowed. Generally it is not allowed. और अपन हिंदी में बोलना चाहूं तो पुनरावृत्ति भी नहीं करते हैं, इसलिए अपन ने देखा होगा कि ये 1 और 3 का दोबारा नहीं लिखा, क्योंकि पहले इसके कारण से इसमें लिख चुके हैं, तो ये दोबारा क्या लिखना. दोनों सेट के सारे अवयव होने चाहिए, या तो वो ए में हो या बी में हो या सी में. तो मैं तरीका बता देता हूं. देखो ए यूनियन बी, वहां नहीं समझ में आया, यहां समझो. पहले मैं क्या करता हूं, इसके एलिमेंट को पूरा लिख देता हूं. तो देखो ए ई आई ओ यू. ओके, अब मैंने देखा ए पहले से ही लिख दिया तो नहीं लिखना, बी नहीं लिखा तो बी लिख दो सर, फिर सी भी नहीं लिखा सर, बी लिख दिया, सी नहीं लिखा तो सी भी लिख दो. तो ये पूरा आ गया ए यूनियन बी. ठीक है. अब अपन इसके बाद में अपन करते हैं पहले पांचवा, चौथा और तीसरा फिर अपन साथ में करेंगे. तो पहला दूसरा कर लिया, अब फिफ्थ करने वाले हैं, क्योंकि इनका हिंदी इंग्लिश सेम ही है इसलिए. ओके, इसमें देखो इट इज 1 2 3, ये 1 2 3 है. इट इज अ रिक्त समुच्चय, मतलब ये इम्पेटी सेट है, नल सेट है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ओनली जो है वही है. तो ए यूनियन ऑफ फाइव, अपने को पता ही है ए आता था गुणधर्म से, प्रॉपर्टी से. प्रॉपर्टी नहीं भी पता कोई बात नहीं, कोई भी दो सेट ऐसे ले लो. तो देखो इसमें पहले वाले के लिख दू 1 2 3, सर फिर 5 लिखूं क्या? 5 मतलब खाली होता है, उसका मतलब ओनली ये होता है, तो कुछ ही नहीं है तो कुछ ही नहीं लिखना. तो ये उत्तर आ गया दोस्तों. तो होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी. अब मैं बात करूं थर्ड और फोर्थ पे. थर्ड और फोर्थ दोस्तों क्या है कि थर्ड और फोर्थ को अपन दोनों में करने वाले हैं दोस्तों. थर्ड और फोर्थ को दोनों में करने वाले हैं दोस्तों. जैसे मैं बात करूं, देखो थर्ड क्वेश्चन अब करने वाले हैं. थर्ड क्वेश्चन पे पढ़िए. हिंदी इंग्लिश में लिखा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3. 3 का मल्टीपल और नेचुरल नंबर है. हिंदी में लिखा रखा है कि एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है. तो देखो मैं तीसरा प्रश्न यहां पे कर रहा हूं दोस्तों, तीसरा प्रश्न यहां पे कर रहा हूं. तो पहली लाइन से मुझे पता चला कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3. 3 का मल्टीपल है और नेचुरल नंबर है. हिंदी में क्या लिखा, वो प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है. तो 3 का गुणज और प्राकृत संख्या देखो 3 है, 6 है, 9, 12 ऐसे चलता जाएगा. ओके, ये तो ए आ गया. मींस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और इट इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर. तो ये हो गया. अब बी निकालना है अपने को. बी क्या क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म में पहले से दिया गया नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है. तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, फिर सम्मिलन करते हैं, है ना. सेट बिल्डर से एनालिसिस करना मैंने पहले भी बोला इतना आसान नहीं होता. रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप में आसान होता है. देखो ये क्या लिखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. 6 से छोटा नेचुरल नंबर. हिंदी में क्या लिखा है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या. 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6. देखो ये अब अपने को करना है. अब उसको नहीं देखना है, अब इनको नहीं देखना है, अब इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे तो लिख लिया, अब इनको नहीं देखना है. अब तो अपने को ए यूनियन बी करना है, मतलब दोनों का मिक्सचर करना है. तो देखो 1 से 5 तक है, तो पहले बी लिख देता हूं. 1 2 3 4 5. सर रोज तो आप ए लिखते हो ना पहले, इस बार बी क्यों लिख रहे हो? आपको तो याद होगा सर, हमें थोड़ी ऐसे रटना है कि इस प्रश्न में पहले पहले कोई सा भी लिख सकते हो. तो आप हमेशा पहले ए लिखते थे ना, इस बार बी क्यों लिख रहे हो? इसलिए लिख रहा हूं कि बी फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है जो पूरा हो जाएगा. बाद वाला ए अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है, तो उसके आगे डॉट डॉट लगाते हैं, तो वो बाद में लिखा आसानी रहती है. ओके सर. अब सर ये आपने बी तो लिख दिया, अब ए का 3 पहले से लिखा नहीं लिखना, 6 नहीं लिखा था, 6 लिख दो. 6 के बाद 7 तो है नहीं, तो फिर 9 12, ये 9 12 आगे डॉट 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 करने का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि आगे बहुत से और भी आते रहेंगे. तो ये हो गया दोस्तों इसका उत्तर. तो आपने होप ये आपको चीज समझ में आई होगी. आप लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों. अब अपन बात करने वाले हैं इससे आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आधारित, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ते हैं दोस्तों. फिर मैंने मिटाया इसलिए कि इस प्लेस पे यहाँ पे मैं करने वाला हूं दोस्तों. तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर. एक्स नेचुरल नंबर 1 से 6 के बीच में एक शामिल नहीं है. देखो ये 6 शामिल है, ये वाला लगा है, इसमें ओनली ये लगा है, तो एक शामिल नहीं है. तो देखो, और इसमें हिंदी में बात करूं तो x एक प्राकृत संख्या है जो 1 से लेके 6 तक है, एक शामिल नहीं है, 6 शामिल है. तो इसका मतलब ये मैं चौथे को करना चाहूं दोस्तों,
चौथे को यदि मैं करना चाहूं दोस्तों, तो चौथे में फोर्थ क्वेश्चन में ए क्या होगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों, चौथे क्वेश्चन में ए होने वाला है, ए होने वाला है 1 से लेके 6 तक की नेचुरल नंबर जिसमें 1 शामिल नहीं है। तो 2, 3, 4, 5 और 6 शामिल दिया हुआ है, तो 6 शामिल दिया हुआ है। अब दोस्तों मैं लिखने वाला हूं बी। बी क्या होने वाला है, बी देखो, बी लिखा है नेचुरल नंबर 6 से 10 दोनों ही शामिल नहीं है। देखो इक्वल का साइन नहीं है, दोनों में एक एक साइन है, मतलब इक्वल का साइन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देख लो एक प्राकृत संख्या है जो 6 से 10 के बीच में, 6 और 10 शामिल नहीं है। तो देखो 7, 8 और 9 दोस्तों, ठीक है। अब ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी दोस्तों ये कर रहा हूं जो फोर्थ का कर रहा हूं, ये इसका चिन्ह ये पुराना है, इसको नहीं देखना, ये फोर्थ का आंसर करने वाला हूं दोस्तों। ये किसका आंसर कर रहा हूं, ये फोर्थ का आंसर कर रहा हूं। यहाँ पे देखो ए यूनियन बी दोस्तों, ए यूनियन बी क्या होने वाला है, पहले ए लिख लेता हूं, 2, 3, 4, 5 और 6, फिर ए खत्म, 7 पहले नहीं आया तो 7 लिख लेता हूं, 8 लिख लेता हूं, 9 लिख लेता हूं। देखो ये हो गया ना दोनों का। तो आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः रिपीट कर ले इस वीडियो को, या फिर आप पूरा देख के लेक्चर्स को एक बार और देख लें, उस टाइम नोट्स भी लिख लें, या फिर आगे के क्वेश्चनों में आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन में देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या एक चीज को ज्यादा बार बताने का औचित्य नहीं है, क्योंकि लड़के को यदि चाहते हैं कि वो दोबारा भी देखना चाहे, स्टूडेंट को चाहिए कि दोबारा देखना है तो वो फिर से वीडियो को मूव कर सकता है, ये इसमें एक आसानी रहती है। वैसे तो मैं हर चीज को 2-2, 3-3 बार ऐसा बताता हूं कि आपको फिर से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जब पढ़े ही है तो आप सारे वीडियो को अगेन बार बार 1000 बार देखो दोस्त। देखो लेट ए इक्वल टू गिवन है, बी इक्वल टू गिवन है, और बोला इज ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। हिंदी में मान लीजिए ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, क्या एक बी का सबसेट है क्या, ए बी का सबसेट है क्या, और ए यूनियन बी ज्ञात करो। देखो ए बी का सबसेट है क्या, ए सबसेट है क्या बी का, हाँ या ना बताना है। तो आंसर होगा यस, यस हाँ। क्यों, देखो इसलिए है कि ये ए बी का बेटा है ना, देखो ए और बी, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें इस ए के सारे एलिमेंट, इसके सारे के एलिमेंट बी में होना चाहिए। देखो ये बी में है तो यस है। अब निकालना है सर ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में तो पहले सर ए के अवयव लिख लो, ए के एलिमेंट लिख लो, ए और बी, ठीक है। फिर बी के लिखो सर, बी में ए और बी तो पहले से है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब सी बचा तो सी लिख लिया, तो ये देखो ये है ना, ये अब में एक सबसेट का कंसेप्ट है, लेकिन वो अगला प्रश्न ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, इसलिए उस पर ज्यादा मैं नहीं करने वाला हूं दोस्तों डिस्कस। अभी इस प्रश्न में ही उसका डिस्कस ये वाला दे। If to A and B are two sets such that A subset of B, then what is A union B? बोला A और B दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें A B का उप समुच्चय है, तो A संग B क्या होगा, A और B का सम्मिलन क्या होगा। देखो दिया हुआ है कि A is a subset of B, then A union B क्या होने वाला, तो आंसर आएगा दोस्तों B। क्यों आया उसके बारे में मैं समझाता हूं। देखो ये तो आने वाला आंसर क्यों आया। देखो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ये बी का ये बेटा है ए, तो बी के सारे गुण है, बी में ज्यादा ही गुण है, इससे ए वाले तो है ही है, तो बी में ए भी है और बी भी है, तो इसलिए ये दोनों है। इसका मतलब यही तो हुआ ना, ए के एलिमेंट बी के आने चाहिए। अब ये इसका बेटा है, सबसेट है, तो ए के तो अपने आप ही बी में होंगे, तो बी में बी के भी है, ए के भी है, इसलिए बी आया। अभी नहीं समझ में आया तो पुराना, अभी देखो एक एग्जाम्पल देता हूं, ये देखो आंसर तो इतना ही है, ये तो अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों। अभी अपन ने पढ़ा था, देखो एक सेट ए बी था, ए बी था, पिछला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक सेट दोस्तों ए बी सी था, देखो यहाँ पे क्या, देखो ये ए इज ए सबसेट ऑफ बी था क्या, पिछले प्रश्न में पूछा अपन ने, कहा हाँ था, तो देखो सबसेट है। अब ए यूनियन बी करता हूँ, ए यूनियन बी करता हूँ, तो क्या आएगा, देखो पहले ए लिख लिया ए बी, तो ए लिख लिया। अब यहाँ ए तो पहले लिख गया, बी भी लिख दिया, तो नहीं लिखना दोबारा, है ना, सी लिख दो, सी लिख दो। तो ये दोस्तों जो आया ये क्या आया, ये देखो ये बी तो आया, ये आया जो बी तो आया, तो यहाँ इक्वल टू बी, इक्वल टू बी, इसलिए मैंने यहाँ पे बी लिखा। समझ में आया ना दोस्तों। तो कभी भी सबसेट होता है, कोई दो अवयव एक दूसरे का सबसेट होता है, तो जिसका सबसेट होता है जो बड़ा होता है, जो मैंने मेरी लैंग्वेज में बोला, जो पापा होता है उसको लिखते हैं। पापा में बेटे के गुण भी होते हैं, पापा में पापा के गुण भी होते हैं, इसलिए बेटा यूनियन पापा, पापा आएंगे।
फादर आएगा। ओके, बट ये मैंने बहुत पहले समझाया था आपको, है ना, तो आप इसमें आराम से ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अपन चलते वाले अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 6, सी दिया हुआ है 5 6 7 8 एंड डी 7 8 9 10। फाइंड, ये फाइंड करने हैं, ये सब फाइंड करने हैं। हिंदी में पढ़ूं तो यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है, बी इक्वल टू 3 4 5 6 दिया है, सी इक्वल टू 5 6 7 8 दिया है, डी इक्वल टू 7 8 9 10 दिया है। अब बोला कि ये नीचे वाले ज्ञात करो, ये चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, दोनों में सेम है तो एक ही बार लिखे, ये लैंग्वेज दोनों बार लिखे क्योंकि ये अलग अलग है, ये दोनों में सेम है तो ये दोनों में सेम है। तो देखो मैं जैसे ज्ञात कर रहा हूं ए यूनियन बी मुझे करना है, तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी कर रहा हूं दोस्तों। ए यूनियन बी का मतलब हुआ ऐसा जो ए में भी होना चाहिए, ए में हो या बी में हो या दोनों में, मतलब इन दोनों को मिला के लिखना है। तो पहले मैं ए के एलिमेंट मतलब ए के अवयवों को लिख देता हूं। ये हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में एक समान है, इसलिए दोनों में साथ ही समझा रहा हूं। जो अंतर होता है जिसके लिखने में उसको मैं दोनों लैंग्वेज में लिखता हूं, और जिसमें अंतर नहीं होता जो समान होते हैं उनको मैं एक साथ लिख रहा हूं। देखो जो आंसर लिख रहा हूं अभी ये हिंदी और अंग्रेजी में एक ही समान होंगे। गणित में कौन सी हिंदी अंग्रेजी, मतलब 1 2 3 4 हिंदी में या अंग्रेजी में, दोनों में ही है। देखो तो ये 1 2 3 4 5, ये 3 4 5 6 दोनों का यूनियन मतलब दोनों को मिला दो। तो पहले मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5, ए लिख दिया सर 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे देखो बी लिखना है तो 3 4 तो पहले से ही आया, 5 6 लिख दो तो 5 और 6, 5 और 6, तो ये आ गया दोस्तों ए यूनियन बी। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब करना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, दूसरा प्रश्न कह रहा है ए यूनियन सी, मतलब ए और सी को मिलाना है। देखो ये रहा ए और ये रहा सी, मिलाओ दोनों को। तो पहले ए को लिख दूं, ए 1 2 3 4। अब सी को लिखूं, सी है 5 6 7 8, कोई भी वापिस नहीं है तो लिख दो 5 6 7 8। या आप एक काम और कर सकते हो, दोनों के अवयवों को लग दो और दो दो बार है उसको एक एक बार कर दो, वो भी सही है। अब बात करूं मैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न पे यहाँ पे ये बी यूनियन सी दिया है, बी और सी का मिक्सचर करना है। यूनियन मतलब संग मिलाना, मिक्सचर करना, है ना। अब देखो बी और सी मतलब देखो बी ये रहा, जिसमें लिखा है कि देखो ये ऐसे कर देता हूं मैं ताकि आपको पता रहे, ये बी है ये सी है, देखो इन दोनों को मिलाना है। तो 3 4 5 6 बी लिख दिया मैंने पहले, 3 4 5 6। एक को तो पूरा लिख लो, एक में से वो लिख लो जो नहीं लिखे। 5 6 तो आया हुआ, 7 8 नहीं आया, तो 7 8 लिख लो दोस्तों। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ये आपके 3 तक के प्रश्न हो गए। अब मैं यहाँ पे करता हूं दोस्तों चौथा प्रश्न। ये वाला प्रश्न मैं करने वाला हूं दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रश्न में क्या है, बी यूनियन डी, यानी बी और डी को मिलाना है। ये बी है दोस्तों, बी है दोस्तों, इसको मिलाना है डी में, ये डी में मिलाना है। तो देखो बी का पहले लिख लेता हूं, बी क्या 3 4 5 6, मतलब 3 4 5 6। फिर डी लिखता हूं, डी है 7 8 9 10, कोई भी रिपीट नहीं है, 7 8 9 10। तो ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। अब करने वाले पांचवा। पांचवा ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 का मिक्सचर करना है। तो कोई बात नहीं ना, या तो वो साचर्यता बताया वैसे कर दो, पहले 2 का मिक्सचर, या एक साथ भी कर सकते हैं। देखो इसका आंसर लिखना है तो मैं यहां लिख रहा हूं ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर। पहले ए लिख दो, ए है 1 2 3 4, तो देखो ये पहले ए लिख दिया, ए लिख दिया। अब बी लिख दो, बी लिख दो 3 4 5 6, 3 4 तो पहले से ही है तो 5 6 लिख दो। अब सी लिख दो, सी लिख दो 5 6 7 8, 5 6 तो पहले से ही है, 7 8 लिख दो, तो ये 7 8 लिख दी। तो 7,8 है ना, 7,8। तो सर आप क्या लिख रहे हो, चाहे वो मिक्सचर 2 का हो 3 का, 3 के रूप में इसकी परिभाषा डेफिनेशन बोलना चाहूं तो या तो ए में हो या बी में हो या सी में हो या ए बी में हो या बी सी में हो या सी ए में हो या सब में हो, एटलीस्ट एक में होना चाहिए, कम से कम एक सेट में वो विद्यमान होना चाहिए, तो वो उत्तर में आ जाएगा दोस्तों। अब ये छठवां भी सेम ऐसे ही करना है। तो ये 6 और 7 देखो सेम सेम है, तो इनको भी ऐसे ही करना है। जैसे बात करूं मैं 6 की, है ना, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो देखो ए वाले लिख देना, बी वाले लिख देना, डी वाले लिख लेना। तो देखो इसको लिखना चाहूं तो 1 2 3 4 तो ए, फिर बी में 3 4 5 6, तो 3 4 लिखा है 5 6, और डी में 7 8
9 और 10 ये सब के बीच में कॉमा लगाना, ये हो गया 6 वाला। 7th वाला ही सिमिलरली ऐसे ही हो सकता है, फिर भी मैं करना चाहूं तो यही कर देता हूं। देखो बी लिखो, बी क्या है 3 4 5 6, फिर क्या सी वाला 5 6 7 8 है, तो 5 6 तो पहले से ही लिखने की जरूरत नहीं, 7 8 लिख दो, 7 8 लिख दो। अब डी लिखना है, डी में 7 8 तो पहले से ही है, 9 10 लिख दो, तो 9 10 लिख दो, 9 10। तो ये प्रश्न इसका हो गया। तो अब चलते हैं अपन, ये अपन 1.4 एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से अपन ने ये प्रश्न किए, यूनियन वाले सारे प्रश्न अपन ने कर लिए हैं दोस्तों। तो अपन ने आज का लाइव में मैं बात करूं तो आज अपन ने किए हैं सारे यूनियन वाले प्रश्न, संघ वाले। एक बार पुनः मैं बता देता हूं, संघ वाले यूनियन वाले प्रश्न क्या होते हैं। ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन या ऐसे ऑपरेशन, बात करूं संक्रिया पर, संघ सम्मिलन की संक्रिया या फिर यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। ऐसा समुच्चय, यूनियन या संघ ऐसा समुच्चय होता है जिसमें वो एलिमेंट आते हैं जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, आइदर ए और बी और बोथ। बोथ का मतलब ये भी होता है या तो वो ए में बी में दोनों में है तो भी दो चलेगा, तो बोथ भी साथ कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन में लिखना, तो ए में तो भी यूनियन में वो एलिमेंट आएगा, अवयव आएगा, बी में है तो भी वो एलिमेंट या अवयव आएगा, ए दोनों में है तो भी वो अवयव आएगा। दोनों में है तो 2 बार नहीं लिखना, क्योंकि वो सेट की डेफिनेशन को ही वॉयलेट कर जाएगा, मतलब दोबारा नहीं लिखते हैं, जनरली नहीं लिखते हैं। सर लिख दिया तो कोई बात नहीं, वो समान समुच्चय इक्वल सेट है, तो फायदा क्या, क्यों अपनी एनर्जी 2 बार लिखने में वेस्ट कर रहे हो। ओके, अब अपन आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में 1.4 1.4 का रिमेनिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं दोस्तों, रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोगों का पेशेंस से देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया। अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने और भी सहपाठियों के साथ या और भी जानकारों के साथ इसको शेयर करें। ये तो 11th क्लास की क्लास है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से 6 से 12th की मैथमेटिक्स, फिजिक्स और भी सारे सब्जेक्ट्स, उसके साथ साथ कंपटीशन की मैथ्स, रीजनिंग, जीके और सभी सब्जेक्ट भी इस चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। तो उन्हें इस चैनल के माध्यम से जोड़ें ताकि उन तक भी एक फ्री क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।